कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए अगर कभी भी रूट के अंदर एक अकेली संख्या हो और उसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, चाहे कोई सी भी संख्या हो, चाहे यहाँ पर √5 हो, चाहे यहाँ पर √3 हो, चाहे √2 हो, चाहे √7 हो, कोई सी भी संख्या हो, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके से होंगे। उसमें ज़रा सा भी चेंज नहीं आएगा, बस जो संख्या है उसका चेंज आ जाएगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल भी मेथड ज़रा सा भी अलग नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब भी हमें रूट के अंदर कोई एक सिंगल नंबर मतलब एक अकेली संख्या अगर जो है दे रखी और उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो वहाँ पर हम सह अभाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो जब हमें सह अभाज्य संख्याओं का इसमें यूज़ करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। देखिए सह अभाज्य संख्याएँ वो दो संख्याएँ होती हैं जिनका HCF 1 होता है। मतलब HCF 1 होने का मतलब जो बस खाली एक से ही कटती हों, एक के अलावा किसी और से ना कटती हों। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 8 और मैंने यहाँ पे लिखा 12, तो अगर मैं 8 और 12 को देखता हूँ तो ये 1 से भी कटती हैं दोनों की दोनों, ये 2 से भी कटती हैं दोनों की दोनों, और ये 4 से भी कटती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं क्योंकि ये 1 के अलावा और किन्हीं दो संख्याओं से भी कट रही हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 और 6, तो इन दोनों को अगर मैं देखता हूँ तो ये दोनों की दोनों 1 से भी कट रही हैं, 1 के साथ साथ ये 2 से भी कट रही हैं। ठीक है, तो ये भी सह अभाज्य आपस में नहीं है। मगर अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, तो 4 और 5 को अगर हम देखते हैं तो 4 और 5 दोनों की दोनों बस खाली 1 से कटेंगी, 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेंगी। अगर हम देखें कि 4 2 से भी तो कट जाएगा मगर 2 से 5 तो नहीं कटेगा, हमें ये देखना है कि जिससे दोनों संख्या कट रही हों। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो संख्या है बस खाली 1 से ही कट रही है, 1 के अलावा कोई और नंबर इनको ऐसा नहीं है जो काट सके। तो वो दो संख्याएं जो बस खाली 1 से कटती हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, उन्हीं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर मैंने किसी को ये कह दिया कि वो दो संख्याएं जो हैं वो सह अभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो दोनों की दोनों बस एक से ही डिवाइड होंगी, एक से ही विभाजित होंगी, एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होंगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि A और B जो हैं सह अभाज्य हैं, तो इसका मतलब मैंने ये कह दिया है कि बस ये दोनों की दोनों एक से ही कटेंगी, एक के अलावा इनको और दूसरा नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, तो जो है हम इस कॉन्सेप्ट का जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, जब भी रूट के अंदर एक सिंगल नंबर मतलब अकेली संख्या होती है और उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, तो सबसे पहले तो किसी भी संख्या को अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले उसको मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको मानेंगे, माना √5 बराबर A/B। A/B मान सकते हैं, P/Q मान सकते हैं। बस यहाँ पर जो है A/B की जगह P/Q आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ भी माना जा सकता है। ठीक है, A/B हमने यहाँ पे ले लिया है, जहाँ A तथा B सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब मैंने यहाँ पर A और B को सहअभाज्य बताया, इसका मतलब ये है ये दोनों की दोनों बस 1 से ही कटेंगी, 1 के अलावा और किसी से ये डिवाइड नहीं होंगी, मतलब विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, तो अब जो है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर रूट का साइन है, मतलब वर्गमूल का निशान है। तो वर्गमूल का निशान कैसे हटता है, जब हम उसके ऊपर घात 2 लगा देते हैं, और घात 2 कब लगती है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों वर्ग करेंगे तो यहाँ पर √5 के ऊपर ही घात 2 आ जाएगी, यहाँ पर A/B के ऊपर भी घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अंडर रूट के ऊपर पावर 2 है तो रूट से पावर हट जाएगी, मतलब घात 2 हट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा A की घात 2 बटे B की घात 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे तिरछी गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5B की घात 2 बराबर, तिरछी गुणा करेंगे जब तो 5B की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर A की घात 2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब
उसके बाद हम यहाँ पर b की घात 2 का मान निकालेंगे, तो b की घात 2 बराबर आ जाएगा a की घात 2 बटे में कितना आ गया हमारे पास 5। अब हम इसको क्या करेंगे, b की घात 2 को तो ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर a की घात 2 को हम लिख लेंगे a गुणा a और बटे में 5, ठीक। और उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो a है, a 5 से विभाजित हो रहा है या होता है। यहाँ देखिए एक प्रमेय है हमारी 1.2 प्रमेय। उस प्रमेय में यह बताया गया है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या की घात 2 को विभाजित करती है तो वो उसी संख्या की घात 1 को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर जो 5 है वो a की घात 2 को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए जो 5 होगा वो a की घात 2 को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है a 5 से विभाजित होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में ये जो a लिखा है a लिखेंगे यहाँ पर बराबर, जो ये 5 लिखा है 5 लिखेंगे और इसके साथ c लगा लेंगे समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, ठीक है। अब a बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 में तो हमारे पास जो एक समीकरण थी वो क्या थी, 5b की घात 2 बराबर में a की घात 2, समीकरण 1 ये थी। अब हम 5b की घात 2 को तो ऐसे ही रख लेंगे, a की घात 2 की जगह कितना रखेंगे 5c, तो यहाँ पर 5c के ऊपर घात 2 आ जाएगी। 5b की घात 2 को ऐसे ही रख लेंगे, 5 की घात 2 का मतलब 25 और c की घात 2 का मतलब c की घात 2, तो यहाँ पर ये 25 c की घात 2 मैं इधर लिख रहा हूँ और 5b की घात 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो c की घात 2 का मान अगर मैं निकालता हूँ तो 5b की घात 2 और बटे में कितना आ जाएगा 25, तो 5 से ये 25 बार 5 से 5 बार कट जाएगा 25, तो c की घात 2 बराबर ये आया b की घात 2 बटे में 5। अब देखो जो कंडीशन यहाँ पे बन रही थी वही कंडीशन जो है यहाँ पे बन रही है। अब हम c की घात 2 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे b की घात 2 को b गुणा b बटे 5 लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिर कि b भी 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। तो ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन जब इसको जब सॉल्व किया तो हमने यहाँ पर ये देखा कि a भी 5 से विभाजित हो रहा है और b भी 5 से विभाजित हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमने देखा कि a तथा b दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। अब देखिए जब a और b 5 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये a और b जो है सहभाज्य नहीं रहे, क्योंकि हमने तो ये माना था ऊपर कि a और b सहभाज्य हैं, और अब सहभाज्य का मतलब कि बस खाली एक से ही कटेंगे, एक के अलावा किसी और से विभाजित ये नहीं होंगे। मगर जब हमने इसको जो है सॉल्व किया तो हमने यहाँ पर ये देखा कि a और b तो 5 से भी कट रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब a और b 5 से विभाजित हो रहे हैं, एक के अलावा किसी और नंबर से भी विभाजित हो रहे हैं, तो अब ये सहभाज्य तो नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए a तथा b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ये आपस में सहभाज्य नहीं है, और जब ये सहभाज्य नहीं है तो तब हमारी कल्पना गलत है। जब ये सहभाज्य नहीं है और हमने इनको सहभाज्य माना था, तो जो हमने ये माना था ये गलत था, ठीक है। तो हमारी कल्पना यहाँ पर गलत है, और जब हमारी कल्पना गलत है तो हमने क्या क्या कल्पना की थी, एक तो कि a और b जो है सहभाज्य हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ये कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये गलत हो जाएगा, परिमेय संख्या जब गलत हो जाएगा कि परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है।